450 आदमी को वो हवाई जहाज भेजते, लेके आते वहां से। लेकिन आपका कुछ नहीं चल रहा है। आपकी इतनी घटिया विदेश नीति है कि आज पूरे हिंदुस्तानियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, इसका कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुखालफत करती है, निंदा करती है। उनको डूब मारना चाहिए। भारतीयों के साथ, भारत में रह के भारतीयों के साथ इतना बड़ा गंदा चाल खेल रहा है, ये उनके लिए डूब मरने वाली बात है। इस अपमान को कांग्रेस और कांग्रेसी कभी नहीं सह सकते हैं। यह जनता की आवाज को, जनता के दुख दर्द को दूर करने वाली मात्र एक भारत के इतिहास में पार्टी रही है और रहेगी। तो 56 इंच का सीना था, वो 34 इंच का हो चुका है। ये न चाइना पे लाल आंखें दिखा पाती है, न अमेरिका पे लाल आंख दिखा पाती है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के द्वारा इनकम टैक्स चौराहा पर प्रधानमंत्री मोदी समेत डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता काफी नाराज दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप से, विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता फिर एक बार सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहा है। हम सीधी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका डिमांड है, किस मांग के साथ यहाँ पे विरोध जता रहे हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। हाथों में पोस्टर लिए पुतला दहन करने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। और अमानवीय ढंग से उनको लाया गया, हथकड़ी हेरी बेरी लगा के जमीन पर लेटा के लाया गया अमृतसर हवाई अड्डे पर। आपको याद होगा, आप पत्रकार हैं, कि यही मोदी जी कहे थे अब की बार ट्रंप सरकार दोबारा आई है और भारतीयों के साथ क्या कर रही है इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। यही सबसे बड़ा इस विरोध का कारण है। चलिए, हाथों में कांग्रेस के झंडा है, पोस्टर है, विरोध जता रहे हैं, मनसा क्या हो? सुनिए, भारत और भारतीयों के सम्मान में सदा से कांग्रेस रही ने पूरे शासनकाल में कभी एक इकाई से लेकर पूर्णतः किसी में कभी भी कोई व्यवधान नहीं आने दी। लेकिन जब से ये आए, देश विदेश और प्रखंड परिवार में विभेदों का अंबार लगा दिया, भारतीयता को शून्यता पर खड़ा कर दिया। यह भारतीय और भारतीय संस्कृति का अपमान है। इस अपमान को कांग्रेस और कांग्रेसी कभी नहीं सह सकते हैं। यह जनता की आवाज को, जनता के दुख दर्द को दूर करने वाली मात्र एक भारत के इतिहास में पार्टी रही है और रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी और इस पे भी अगर चुप हो जाएंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे ट्रंप प्रशासन के साथ, तो हम लोगों के पुरखों ने जो गोरों से आजादी दिलाई थी देश को, फिर उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। काफी आक्रोश दिख रहे हैं। लगातार भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त देखिए, जो 56 इंच का सीना था, वो 34 इंच का हो चुका है। ये न चाइना पे लाल आंखें दिखा पाती है, न अमेरिका पे लाल आंख दिखा पाती है। ये यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों में कि डोनाल्ड ट्रंप को हाथों में हाथ लिए गलबंदियां करा रहे हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि उन्हीं भारतीयों को ये बेड़िया पहना के वापस भेज रहा है। और हमारा प्रधानमंत्री कुछ भी बोल नहीं पा रहा। ये हमारे और आपके ऊपर ये कलंक नहीं है, ये पूरे देश के ऊपर कलंक है, और सदियों तक ये कलंक रहेगा जब तक देश रहेगा। बाकी पोस्टर के जरिए क्या जताना चाह रहे हैं, पुतला दहन किए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उनकी अपनी हरकत से बाज आए, और 56 इंच का सीना, देश को विश्व गुरु बनाना होगा। उनको बकैती करने से जीडीपी चला गया है, और अब जो कुछ बची खुची इज्जत जो कांग्रेस ने कमाई थी, ये विश्व में वो गिरा रहे हैं। चलिए, क्या कहिएगा। पुतला वो अपने आदत से बाज आए, वो अपनी हरकत से बाज आए। हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खराब और उनके लिए मैसेज जा रहा है। उनको डूब मारना चाहिए। भारतीयों के साथ, भारत में रह के भारतीयों के साथ इतना बड़ा गंदा चाल खेल रहा है, ये उनके लिए डूब मरने वाली बात है। विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो बना ले। ये हालात में वो बना सकते हैं तो बना ले। सबको बलावा में डाल करके, डायलॉग फैला करके, अफवाह फैला करके बनाना चाहते तो बनवा ले। जैसी इनकी नीतियां हैं वैसे विश्व गुरु बन नहीं पाएगा हिंदुस्तान। विश्व गुरु तो ऑलरेडी हिंदुस्तान हमारा था ही शुरू से ही। कहाँ उसमें कोई कमी रही है? कभी नहीं रही है। विरोध जता रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। विरोध जता रहे हैं क्योंकि ये सरकार जो है निकम्मी सरकार हो चुकी है पूरी तरह से, ठीक है, और आम जनता इससे त्रस्त है पूरी तरह से। अगर युवा अभी एकजुट हो के काम ना करें
तब तक ये सरकार कभी गिरने वाली नहीं है। इसको गिरानी बहुत जरूरी है सरकार को है। पुतला जलाया है, काफी विरोध जता रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान का शर्म से सिर नीचा हो गया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विदेश नीति है, इस विदेश नीति में क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लोगों ने वो हथकड़ी लगा कर बाथरूम तक नहीं जा पा रहे हैं। 450 आदमी को वो हवाई जहाज भेजते, लेके आते वहां से, लेकिन आपका कुछ नहीं चल रहा है। आपकी इतनी घटिया विदेश नीति है कि आज पूरे हिंदुस्तानियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, इसका कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुखालफत करती है, निंदा करती है और मोदी से डिमांड करता है आप नहीं चला सकते हैं देश को, आपको रिजाइन करना चाहिए। आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जानते हैं, देश चलाने नहीं जानते। आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन देश नहीं चला सकते। आप देश को बर्बाद कर दिया आपने, पूरे हिंदुस्तानियों का सर नीचा कर दिया आपने। हम लोग इनका विरोध करते हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका विरोध करती है और ट्रम्प का विरोध करते, उसका भी, ट्रम्प का भी पुतला जलाएंगे और मोदी का पुतला तो जलाएंगे। अब लगातार हम लोग का कार्यक्रम ये चलता रहेगा। पुतला जलाए हैं, विरोध जता रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? हम भारतीयों के लिए शर्म है, हम शर्मसार हैं, हम शर्म से डूब रहे हैं कि ट्रंप ने हमारे देश को, हमारे भारतीयों को किस तरह से जलील करके देश से बाहर निकाला। हमें शर्म आ रही है। नरेंद्र मोदी को शर्म करनी चाहिए। जो ट्रंप के तलवे चाटते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे भारतीय, जो हमारा भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा रहता था, आज हमारा भारतीयों का सर शर्म से नीचे हो गया। जंजीर के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं? ये जंजीर एक प्रतिनात्मक प्रतिरोध है सरकार के विरोध में, और युवाओं को जो इस तरह से बेइज्जत किया गया, डिकोड किया गया, उसके विरोध में है ये। ट्रम्प और मोदी दोनों तो मित्र हैं, और वो ठीक है, मित्र हैं, अपने जगह पर हैं। मित्र का अपना बेईमानी व्यवहार नहीं चलेगा। तो क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा। जो पूछ रहा है, कहा कैसे जा रहा है कि वो अमेरिका का एक प्रक्रिया था, उस तरह से अमेरिका का प्रक्रिया तो भारत कोलंबिया का भी राष्ट्रपति वहां से आने नहीं दिया। बोला कि हम सम्मान सहित उसको बुलाएंगे। तो क्या आपका सम्मान कहाँ गया उस समय? आप क्यों नहीं वहाँ अपना प्लेन भेज कर बुलवाए जनता को? क्यों नहीं बुलवाए? क्यों वहाँ पैसा करीब पाँव में बेन लाकर मंगवाए? शर्म आनी चाहिए से प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, जयशंकर जी को शर्म आनी चाहिए। कह रहे हैं कि वहाँ ट्रंप का ये वो नहीं हुआ प्रचार। पेपर में मिला था कि ट्रंप का प्रचार वहाँ नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड सब जीते नहीं सरकार में लोग काफी अच्छे माने जाते हैं, इसीलिए ना अच्छा हुआ। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? अभी बोलिए। अभी पुतला जलाए, काफी विरोध जता रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? जी, आज जैसे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनका कहना है कि हम लोग 56 इंच की बात करते हैं मोदी जी, हम लोग 10 सालों से उनके सरकार में सुनते आ रहे हैं। आज देश के साथ इतना घृणित कार्य हुआ है। आज देश के भारतीय लोगों को जंजीर गले में लगा के, पैरों में लगा के अमेरिका से जानवरों की तरह भेजा गया है हिंदुस्तान। इससे ज़्यादा घृणित और निंदनीय कार्य क्या हो सकता है? हम लोग मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप 56 इंच की बात करते हैं, तो आप ट्रंप को जवाब दीजिए कि अगर आपको निकालना है भारतीयों को, अगर हमारे लोग अवैध तरीके से हैं, तो उनको ससम्मान सिस्टम एक होना चाहिए और उस तरीके से आए। हम लोग आप साथी से भी मांग करते हैं कि इंदिरा गांधी जी की तरह नेतृत्व लेने की क्षमता दिखाए मोदी जी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और डींग हाँकने से आप 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सुना, साफ तौर पे मोदी पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इस प्रकार का कार्य क्यों कर रही है? क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज 5 न्यूज़।